नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बूंदी, राजस्थान। बीए प्रथम वर्ष के लिए रघुवंशम द्वितीय सर्ग की श्रृंखला में आज हमारा यह 8वां दिन है और हम 32 श्लोक अब तक पढ़ चुके हैं। हम आगे 33वां श्लोक आज देखेंगे। तमार्य गृह्यम निगृहीत धेनुर मनुष्य वाचा मनुवंश केतुम विस्माययन विस्मितमात्मवृत्तौ सिंहोरुसत्वं निजगाद सिंह। तम आर्य गृह्यम निगृहीत धेनु, तम दिलीपम, आर्य गृह्यम मनुवंश केतुम सिंहोरुसत्वम। राजा के 3 विशेषण हैं और सिंह के कितने हैं? निगृहीत धेनु और सिंह। राजा के पास, सिंह के पास सिर्फ एक विशेषण है और राजा के पास कितने हैं? तम आर्य गृह्यम मनुवंश केतुम विस्मितमात्मवृत्तौ सिंहोरुसत्वम। ये सारे राजा के विशेषण हैं। इनके अर्थ देखें क्रमशः। तम आर्य गृह्यम, आर्याणाम गृह्यम पक्षपातिनम, आर्याणाम सज्जनानाम, वो जो सज्जनों के पक्षपाती हैं। मनुवंश केतुम, जो मनुवंश की पताका के समान हैं। विस्मृतम आत्मवृत्तौ, अपने संबंध में जो घटना हुई उससे विस्मित हैं, आश्चर्यचकित हैं। और जो सिंहोरु सत्वम, सिंह के तुल्य बल वाले हैं। ऐसे उन दिलीप से, उन राजा दिलीप से उनको विस्माययन, उनको और अधिक विस्मित करता हुआ। विस्मित तो वो पहले ही थे, पहले ही वो आश्चर्यचकित थे कि ये क्या हुआ मेरे साथ, कैसे हुआ। और जो आश्चर्यचकित थे उनको और ज़्यादा आश्चर्यान्वित करता हुआ सिंह निजगाद। कथम सिंह निगृहीत धेनु, जिसने गाय को पकड़ रखा था, ऐसा सिंह निजगाद बोलने लगा। अवोचत या वक्तुम आरेभे। अब देखेंगे बच्चों, मैंने बताया था आपसे कि संस्कृत सिर्फ एक भाषा ही नहीं थी। संस्कृत केवल एकमात्र भाषा ही नहीं थी। संस्कृत एक जीवन शैली थी, जीवन पद्धति थी। संस्कृत में इतने सहज हो गए थे लोग कि आज हम देखेंगे मनुष्य वाचाम, मनुष्य की वाणी में। और मनुष्य की वाणी क्या थी उस समय? संस्कृत थी। सिंह संस्कृत में बोलता है। आपसे कोई कह नहीं पाएगा कि संस्कृत कभी बोलचाल की भाषा नहीं रही। अरे आप तो कह सकते हो कि भाई सिंह, मनुष्य तो छोड़िए, सिंह भी संस्कृत बोलते हैं। कालिदास प्रमाण है। मनुवंश केतुम में रूपक अलंकार है और यहाँ लाटानुप्रास भी है। अब राजा पहली बार बोलता है। क्या बोला था? मनुष्य वाचा, मनुष्य की वाणी में। क्या बोलता है मनुष्य की वाणी में? अलम महीपाल तव श्रमेण प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात् न पादपोन्मूलन शक्तिरंघः शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य। अलम महीपाल तव श्रमेण, हे महीपाल, हे राजा, हे पृथ्वी का पालन करने वाले। तव श्रमेण अलम, तुम्हारे श्रम से कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई प्रयास मत करो, कोई फायदा नहीं होगा। कितना बड़ा अपमानजनक है। एक तो राजा वैसे ही विवश हो गया और दुश्मन सामने कह रहा है कि रहने दो, कोशिश भी मत करो, कुछ नहीं होगा।
प्रयुक्तमप्यस्त्र मितो वृथा स्यात्, ये तो तुम प्रयुक्त नहीं कर पाए, प्रयुक्त भी कर लेते तो मेरा कुछ नहीं होता था। प्रयुक्तम अपि अस्त्रम इतो वृथा स्यात्, आप अस्त्र का प्रयोग कर भी लेते तो मेरी ओर से आकर के बेकार हो जाता, मुझको आपका अस्त्र कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अजीब बात है। कैसे अजीब है, देखिए कहता है न पादपोन्मूलन शक्तिरंगः शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य। जिस मारुत यानी पवन की शक्ति पादपोन्मूलन में है, जिस पवन की शक्ति वृक्षों के उन्मूलन उखाड़ देने में है, वह शक्ति, उसका जो वेग है, रंग जो है, वो शिलोच्चये न मूर्छति। शिलोच्चय यानी पर्वतों के संबंध में प्रवृत्त नहीं होती, नहीं प्रसृत होती। यानी जो पवन पेड़ों को उखाड़ सकता है, उनको ये मत मान लीजिए कि वो पर्वतों को भी उखाड़ सकता है। तुम्हारे हथियार मुझ पर ऐसे ही बेकार जाएंगे जैसे पेड़ों को उखाड़ने की ताकत रखने वाली हवा पर्वत को उखाड़ने में असमर्थ हो जाती है। इतना कठिन है। राजा पहले ही विस्मित था और अब और विस्मित हो जाता है। तैंतीस और 34 दो श्लोक आपने पढ़ लिए, दो और पढ़ेंगे हम लोग। कैलास गौरम वृषमारुरुक्षो पादार्पणानुग्रह पूत पृष्ठम अवेहि माम किंकरमष्टमूर्ते कुंभोदरम नाम निकुंभ मित्रम। कैलास गौरम वृषमारुरुक्षो, कैलास गौरम, कैलाश के तुल्य जो गौरवर्ण का है, श्वेत है, ऐसे वृषम, वृष यानी बैल पर, आरुरुक्षो हो चढ़ने के इच्छुक, यानी जो भगवान शिव हैं, अष्टमूर्ति, अष्टमूर्ति भगवान शिव की 8 मूर्तियाँ बताई गई, इसलिए उनको अष्टमूर्ति कहा गया है। अगर आपने शाकुंतल पढ़ा है, आप फर्स्ट ईयर में हैं इसलिए आपने शाकुंतल नहीं पढ़ा है, आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो शाकुंतल का पहला श्लोक ही भगवान शिव की अष्टमूर्तियों की वंदना करता है। अष्टमूर्तियों में 5 तो तत्व हैं और होता है यजमान और सूर्य और चंद्र। 5 तत्वों के अलावा सूर्य और चंद्रमा, ये 7 हो गए, और यजमान जो यज्ञ करवाता है, ये 8 भगवान शिव के रूप कहे गए हैं। तो वो जो अष्टमूर्ति भगवान शिव हैं, वो जब कैलाश के समान श्वेत वर्णी अपने वृष यानी अपने बैल पर चढ़ना चाहते हैं, चढ़ने की इच्छा करते हैं, तो उनके पादार्पणानुग्रह पूत पृष्ठम, उनके पाद के अर्पण से जो अनुग्रह है, मुझ पर जो कृपा की गई है, उससे मेरी पीठ पवित्र हो गई है। यानी मेरी पीठ पर अपने पैर रख करके तब वो उस वृक्ष पर, बैल पर चढ़ते हैं। वाह, सिंह की पीठ पर पैर रख करके बैल की पीठ पर चढ़ते हैं, क्या बात है। तो मैं अवे हिमाम किंकरम अष्टमूर्ते है, मुझे भगवान अष्टमूर्ति का अर्थात भगवान शिव का किंकर सेवक समझो। कुंभोदरम नाम निकुंभ मित्रम, मैं उनके सेवक निकुंभ का मित्र कुंभोदर नामक भगवान शिव का चर हूँ। थोड़ा सा गुस्सा कम हो जाएगा राजा का, क्योंकि राजा को एक तो आश्चर्य था कि नंदिनी इतनी पराक्रमशाली और अतुल्य दिव्य शक्तियों से युक्त है, उस पर कोई साधारण जीव आक्रमण कैसे कर सकता है। और जब आक्रमण कर दिया तो राजा के मन में एक खीज और गुस्सा है कि शत्रु सामने ही है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अब राजा का गुस्सा कम हो जाएगा कि शत्रु भी कोई सामान्य नहीं है। अरे उसका सेवक है जिसके चरण रखने भर से इतनी ताकत आ जाती है, जिसने पीठ पर चरण रख दिया तो इतना शक्तिशाली हो गया, मालिक कितना शक्तिशाली होगा। तो उन भगवान शिव के चरण रूपी
मेरी पीठ पर जो अनुग्रह करते हैं उससे पवित्र हुआ मैं भगवान शिव अष्टमूर्ति शिव का सेवक हूँ। कुंभोदर नामक निकुंभ राक्षस का मित्र हूँ। निकुंभ नामक जो भगवान शिव का गण है उसका मैं मित्र हूँ और मेरा नाम कुंभोदर है। अमुम पुरः पश्यसि देवदारुं पुत्रीकृतोऽसौ वृषभध्वजेन यो हेम कुंभस्तन निस्सृतानां स्कंदस्य मातुः पयसाम रसज्ञा। बच्चों, आपके सामने टेक्स्ट रखने की मजबूरी है। हम संस्कृत वाले बिना टेक्स्ट के नहीं पढ़ सकते और आपको टेक्स्ट ही तो पढ़ाना होता है। आप जब सामने होते तो मेरे पास किताब होती और आपके पास होती। अब जब आप सामने नहीं हैं तो मेरे सामने मोबाइल है और आपके सामने मोबाइल है, और आप मेरे सामने नहीं है लेकिन मैं आपके सामने हूँ। इसलिए मेरी कोशिश है, इसलिए मैंने अपना एक कैमरा भी लगा रखा है वीडियो, ताकि मैं आपसे मुखातिब हूँ और आप टेक्स्ट को भी देख सकें। और ये सुविधा मैंने आपको इसलिए दी है ताकि अगर आप खेत पर भी हैं, रास्ते में भी हैं, कहीं मेहमान नवाजी में गए हैं, शादी ब्याह में गए हैं, कहीं भी गए हैं, तो थोड़ा सा टाइम निकाल करके अपना मोबाइल खोल करके बैठ जाएं और आपको किताब लेकर के आने की ज़रूरत नहीं है। किताब यानी टेक्स्ट आपके सामने रखा है मैंने। इस श्लोक को देखें। अमुम पुरः पश्यसि देवदारुं पुत्रीकृतोऽसौ वृषभध्वजेन यो हेम कुंभस्तन निस्सृतानां स्कंदस्य मातुः पयसाम रसज्ञा। अमुम सामने, ये सामने जो आप देवदारू का वृक्ष देख रहे हो, अमुम पुरः पश्यसि देवदारुं, ये जो सामने आप देवदारू का वृक्ष देख रहे हो, असौ वृषभध्वजेन पुत्रीकृतः। असौ यानी इसको, इस देवदारू के वृक्ष को वृषभध्वज ने, वृषभ ही जिसका ध्वज यानी पताका है, पहचान है, बैल जिसकी पहचान है, नंदी जिसकी पहचान है, अर्थात भगवान शिव ने पुत्रीकृतः, अपने पुत्र के समान, पुत्रीयते, जो पुत्र नहीं है उसको पुत्र के समान मानना, पुत्रीकृतः, उसको अपने पुत्र के समान माना है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, यो हेम कुंभस्तन निस्सृतानां स्कंदस्य मातुः पयसाम रसज्ञा, जो स्कंद की माता, स्कंद यानी कार्तिकेय की माता के हाथ से, जिसने स्कंद की माता का दूध पिया है, ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन शब्द ऐसे रखते हैं कि श्लेष आता है जो स्कंद के पक्ष में भी जाता है और देवदारू के पक्ष में भी जाता है। पय माने दोनों अर्थ होता है, पय माने दूध और पय माने जल। और इस वृक्ष को, इस देवदारू के वृक्ष को माता पार्वती, स्कंद की माता, कार्तिकेय की माता पार्वती के स्वर्ण घट, जो उनके मानो स्तन हैं, स्वर्ण घट के समान, उनके स्तनों के समान स्वर्ण घट से जिसने पय का पान किया है, यो हेम कुंभस्तन निस्सृतानाम, जिन्होंने, यहाँ रूपक है हेम कुंभस्तन, हेम यानी सोने का, कुंभ यानी घड़ा, सोने का घड़ा रूपी जो स्तन है, उससे निस्सृतानाम निकलने वाले स्कंदस्य मातुः पयसाम रसज्ञा, स्कंद की माता के पय का स्वाद जानने वाला है, रसज्ञ है, उस रस को, उस स्वाद को जानता है। स्कंद की माता के पय यानी दूध का स्वाद या तो स्कंद जानते हैं और या फिर ये वृक्ष जानता है। इस वृक्ष ने उनकी माता का दूध नहीं पिया, लेकिन स्कंद की माता पार्वती के हाथ में जो सुवर्ण घट है वही मानो स्तन है। हेम कुंभस्तन निस्सृतानाम, और उन सुवर्ण कलशों, स्तनों के, माता पार्वती के स्तनों के समान उन सुवर्ण कलशों से निस्सृत पय का जिसने पान किया है, ये वो देवदारू का पेड़ है। आगे वो बताएगा कि इस देवदारू के पेड़ पर एक बार किसी हाथी ने अपनी माथा खुजाते हुए इसकी स्किन खरोच दी थी, जिसके लिए पार्वती बहुत रोई, इतना दुखी हुई जितना तो वो कार्तिकेय के देवासुर संग्राम में घायल होने पर रोई होंगी। तब भगवान शिव ने इस वृक्ष की सुरक्षा में मुझे नियुक्त कर दिया। अब आप देखें कि इस तरह से उनका वार्तालाप आरंभ होता है। बहुत आनंददायी वार्तालाप होगा। आप ध्यान दीजिएगा, वार्तालाप पर विशेष करके ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके प्रश्न आता है
कि दिलीप और सिंह के संवाद का वर्णन करिए। तो ये आपका वहाँ पर काम आएगा। मैं आपको अपनी भाषा में बताऊँगा, उसको एक्सप्लेन करूँगा, और आप जब वहाँ लिखेंगे तो आप अपनी भाषा में लिखेंगे। अपनी मीन्स गांव की भाषा में मत लिख दीजिएगा, अपनी भाषा यानी आप इसको अपने ढंग से जैसे बोलना चाहें। संस्कृत पढ़ने की आवश्यक शर्त है कि आपकी भाषा परिनिष्ठित होनी चाहिए। बच्चों, आज का व्याख्यान यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली श्रृंखला में।